नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। चलिए इस वक्त की खास खबरों पर नजर डालेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ की नगर पंचायत मलिहाबाद में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत संपूर्ण समाधान दिवस पश्चात उप जिलाधिकारी मलिहाबाद सौरभ सिंह ने पंचायत के कर्मियों और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया है। आयोजन में जिला कार्यक्रम प्रबंधक जनपद लखनऊ ने बताया कि स्वच्छता के कारण ही सभी नागरिक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि स्वच्छता के बिना अनेकों संक्रामक जानलेवा बीमारियों का फैलाव होता है, जिसके कारण अनेकों लोग पीड़िता या अपनी जान गंवा देते हैं। हमारे सम्मानित सफाई कर्मी, एसएफआई और सुपरवाइजर के साथ निकायों के अधिशासी अधिकारी गण ही ऐसे हैं जिनके कारण सभी नागरिक स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बता दें, जिसके लिए सभी सम्मान और बधाई और पुरस्कार के लिए पात्र हैं। इसी कड़ी में मौके पर पंचायत के उपस्थित सभी कर्मचारियों को उप जिलाधिकारी मलिहाबाद और जिला कार्यक्रम प्रबंधक जनपद लखनऊ के द्वारा कर्मचारियों को अंग वस्त्र और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। सम्मान समारोह से पूर्व सभी सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाकर टीम के द्वारा किया गया। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी राजकुमार के द्वारा आयोजन के संबंध में पूर्ण जानकारी दी गई। निकाय में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज निकाय में स्वच्छता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें निकाय में स्थित ब्लैक स्पॉट, रेड स्पॉट, येलो स्पॉट आदि स्थानों का चिन्हीकरण कर उन पर सफाई का कार्य कराया गया है। साथ ही सफाई मित्रों की सुरक्षा हेतु मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर इस अवसर पर सम्मानित किया गया तथा मेरे द्वारा निकाय के समस्त नागरिकों से अपील की गई कि वो अपना कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालें तथा निकाय को स्वच्छ व सुंदर बनाने में नगर पंचायत का सहयोग करें। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां शाहरुख ने रवि बनकर महिला को प्रेम जाल में फंसाया और फिर दुष्कर्म किया। युवक ने खुद को हिंदू बताकर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी ने महिला से दुष्कर्म कर वीडियो बना ली। महिला को युवक की असलियत पता चली तो उसने संबंध खत्म कर दिया। आरोप है कि अब युवक महिला से संबंध बनाने के लिए वीडियो वायरल करने और उसके पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में आरोपी शाहरुख के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। महिला ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि कुछ माह पहले ये बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मौसी के घर गई थी। वहां उसकी मुलाकात रवि नाम के एक युवक से हुई। दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत हुई। आरोप है रवि ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो बना ली। महिला के मुताबिक बाद में उसे पता चला कि रवि हिंदू नहीं बल्कि दूसरे समुदाय से है और वो बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव खानपुर निवासी शाहरुख है। महिला के अनुसार असलियत पता चलने पर उसे आरोपी से संबंध खत्म कर लिए। आरोप है कि युवक ने उससे 50,000 रुपए और आभूषण भी लिए हैं। पर घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल कार्यकर्ता भी थाने पे पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आपको बता दें, हिंदू बनकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने गए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रभारी निरीक्षक पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। सूचना पर सीओ ने थाने पहुंचकर कार्यकर्ता से बातचीत की। बजरंग दल के प्रांत बालोपासना प्रमुख हेमंत सारस्वत ने बताया कि बजरंग दल कार्यकर्ता महिला की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उसके साथ थाने गए थे। प्रभारी निरीक्षक महिला की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 3 घंटे तक टाल मटोल करते रहे। प्रभारी निरीक्षक थाने आए और कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करने लगे। कार्यकर्ताओं ने प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सैनी, विपिन कुमार, पीयूष, रकम सिंह, अंकित शर्मा मौजूद रहे। धनौरा प्रखंड ग्रामीण की एक महिला और उसके साथ लव जिहाद किया गया। चांदपुर का एक नाम शाहरुख नाम का व्यक्ति है जिसका मेरा नाम रवि बताया था। उस महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ बलात्कार कर उसने अपने मित्र के साथ बलात्कार किया। फिर उसने सबसे घृणा काम किया, उसकी जो चीज़ यूज है उसकी असली वीडियो बनाकर उसको वायरल किया। वायरल करने के बाद जो उसके पास पैसे
मजदूरी करती थी बेचारी महिलाओं, उसके जो पैसे थे वो उससे लेने का काम किया। और जो उसकी चीज़ थी, सोने की चीज़, ये चूड़ी थी, कुछ कानों के कुंडल थे, ये चांदी की पैंडल थी, ये सब उसने लेने का ऐसा करने का काम किया। और लास्ट में उससे 1 लाख रुपए की मांग उस महिला से रखी। और जब उससे मांग रही, जब उस महिला ने मना किया तो उसको जान से मारने की, उसके पति को जान से मारने की, उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। फिर भी उसका लगातार शोषण करता रहा, धर्म परिवर्तन के कराने के लिए उसका दबाव बनाया, मांस जबरदस्ती उस महिला को खिलाया गया। ऐसा एक प्रथा वो सामने संज्ञान में आया और सब कार्यकर्ता हमारे धौर प्रखंड के जिले के अध्यक्ष, मंत्री सब लोग यहाँ इकट्ठे थे तो उसकी कार्रवाई। पुलिस अधिकारियों से मुलाकात हुई, क्या कहना पुलिस अधिकारियों ने? पुलिस अधिकारियों ने FIR दर्ज किया और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी और फिर उस पर जेल जाएगा। चलिए अगली खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है, जहां करोड़ों की लागत से बना तहसील सदर का भवन दरक गया, जिसके चलते तहसील भवन कभी भी ढह सकता है। बता दें, तहसील के आसपास बने 2 दर्जन से अधिक मकानों को नोटिस भेजा गया है, जिससे कोई जनहानि न हो सके। वहीं जरूरत पड़ने पर तहसील सदर के पास बने मकान सुरक्षा की दृष्टि से खाली कराए जा सकते हैं। जिला अधिकारी डॉक्टर VK सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला अधिकारी बोले कि PWD जल निगम की टीम से जांच कराई जा रही है। जांच पड़ताल में निर्माण के समय मानकों की अगर अनदेखी की गई तो कार्यदायी संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बता दें कि जिला अधिकारी डॉक्टर VK सिंह ने सरकारी कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को अंदर जाने से मना किया। वर्ष 2009 में हुआ था तहसील सदर के भवन का निर्माण। वर्ष 2011 में राजस्व विभाग को तहसील भवन हैंड ओवर किया गया। की बिल्डिंग आपने जैसे देखा कि इसका जो बैक पोर्शन है, मीटिंग हॉल और संग्रह कार्यालय और बुलेखनवा, उसमें वॉल में क्रैक आ गए। तो पूरी इंजीनियर्स की टीम है, PWD, इरिगेशन, जल निगम, ये लोग सब लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। टेक्निकल रिपोर्ट ये लोग आज सबमिट कर देंगे। और अपेरेंटली लगता है कि बिल्डिंग में स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है और उसका क्या निदान हो सकता है, किस तरह से इसका समस्या का समाधान उस संबंध में हम लोग कर रहे हैं। सभी से निवेदन है कि जहाँ पे डैमेज एरिया में वकील साहबान हो, चाहे आम जन हो, चाहे हमारी सरकार की, सबको हिदायत दी गई उधर कोई मूवमेंट न करें। और जो 26 मकान जो कि पीछे है तहसील के ठीक नीचे, कि 40-50 फीट ऊपर तहसील बनी हुई है, तो उनको भी नोटिस दे दिया गया है। उनको भी अनुरोध कर लिया गया है, मुनादी कर ली गई कि वो लोग भी सुरक्षित अपना जगह पर रहें ताकि कोई जनहानि हो ना हो, ये सुनिश्चित करा जा रहा है। और SDM साहब और ADM साहब निरंतर इस पर सतर्क दृष्टि बनाए ताकि किसी को भी कोई असुविधा न हो और जनहानि न हो। कार्यदायी संस्था पे अभी जांच करके रिपोर्ट अभी आ जाएगी, उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगा वो कार्रवाई की जाएगी। सदर फर्रुखाबाद की बिल्डिंग जो है वर्ष 2009 में ये कंप्लीट होकर हैंडओवर लिया गया था। और उस बिल्डिंग में पिछले 2-3 दिवस में जो इसमें जो हैवी रेंस हुई थी, तो उसमें बिल्डिंग में क्रैक्स आ गई थी। पहले हल्की क्रैक्स थी, फिर हमने एक्सचेंज PWD प्रांतीय खंड निर्माण खंड और एक्सचेंज जल निगम को मौके पे भेजा और ADM साहब के नेतृत्व में, और जब उसका निरीक्षण किया गया तो पता चला कि उसकी बीम और कॉलम में क्रैक्स आ गए। उसका कारण ये बताया गया कि उसमें रिटर्निंग वॉल जो प्रॉपर्ली जब भी बना था, रिटर्निंग वॉल नहीं था। और चूँकि वो एक टीले पे स्थित है, 40 फीट ऊँचा है लेवल उसका, और इसके कारण जो है उसमें क्रैक्स आ गए। तो मीटिंग हॉल, बुलेखन विभाग, संग्रह विभाग और रिकॉर्ड रूम हमारा प्रभावित हुआ है। उस एरिया को हमने निर्देश दे दिया कि कॉर्डन ऑफ करके अलग कर दिया जाए और उसके संबंध में वहाँ पे कोई भी पब्लिक का मूवमेंट या कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या वकील साहब किसी का भी मूवमेंट न हो, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। बाकी टेक्निकल चूँकि स्थानीय स्तर पे जो हमारे पास अवेलेबल है एजेंसी, तो और टेक्निकल जांच को जैसे कि किसी और जो एक्सपर्ट संस्थाएं हैं उससे हम अनुरोध कर रहे हैं शासन और आयोग से इस संबंध में भी कि इसकी विस्तृत जांच होने के बाद जो भी इसमें फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करके आगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में थाना राया के राम मंदिर महंत पर मुस्लिम युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। बता दें, राया थाना कस्बे के रेतिया बाजार स्थित राम मंदिर पर समुदाय विशेष के युवक द्वारा राम मंदिर के महंत पर सुबह दर्शन उपरांत मुस्लिम युवक शेर खान द्वारा हमला किया गया है। वहीं आनन फानन में किसी तरह महंत ने अपनी जान बचाई। महंत द्वारा शोर मचाने पर मंदिर पर भीड़ एकत्रित होते देख युवा फरार हो गया। मंदिर पर हुई घटना से हिंदूवादी लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने मंदिर पर एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की और पुलिस से मामले को लेकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग भी उठाई है। वहीं शिकायत महंत द्वारा डायल 112 पर ये सूचना पहुंचाई गई। डायल 112 और राया थाना प्रभारी निरीक्षक, क्षेत्राधिकार, महावन, पुलिस अधीक्षक देहात सहित भारी संख्या में फोर्स तैनात।
मैं सुबह 5 बजे मंदिर को साफ करता हूँ, डेली सेवा कर रहा था ठाकुर जी की। मैं बाहर से मंदिर धो रहा था, एक मुसलमान का लड़का शेर खान वो आया, उसने आते ही पत्थर मारा मेरे में, मैं अंदर भागा। मैंने गेट अंदर से बंद किया, बाहर खड़े होकर लात मार करिए मंदिर के गेट में, वो दोनों गेटों में लात मार करिए, घुसा मार करिए, मेरे को धमकी दी। मंदिर में आज बाद हाथ काट के रख दूंगा, जी दफना दूंगा, मंदिर हमारा है, मंदिर में आज बाद हम जाना जान खत्म कर दूंगा, तू बाहर निकल गया। फिर मुझे बाहर से धक्का मारवाने धमकी देता रहा, बाहर खड़े होकर के बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। मैं अकेला था, 5 बजे मैं बाहर निकल के नहीं गया। अब वो जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो कर रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। कई देर बार पहले महिलाओं से बदतमीजी कर गया, मंदिर पे आकर गेट पे आकर के कई बड़ी बड़ी महिलाएं वो भी बता रही थी हमसे बदतमीजी कर गया है। और भी बाजार में से कई लोगों के साथ फाड़ दी है। केवल ये मुसलमान है, केवल हिंदुओं के साथ में कर रहा है, मुसलमानों के साथ तो आज तक किसी के साथ कुछ नहीं किया है। और बता देते हैं कि पागल कोई पागल नहीं है, केवल बेवकूफ बना रहा है। आज सुबह कस्बा राया में रेतिया बाजार में एक मंदिर के पुजारी के साथ एक युवक के द्वारा अभद्रता का मामला प्रकाश में आया, जिसमें लोकल लेवल पर ये जानकारी हुई है कि ये अपनी सामान्य मनोदशा में युवक नहीं है और इसके क्रम में तत्काल थाना इलाका पुलिस राया के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा उपरोक्त युवक को तत्काल हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जाली नोटों के कारोबार करने वाले 10 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष मिश्रा के निर्देश में थाना तमकुही राज, थाना तरिया सुजान, थाना सेवरही और थाना साइबर की संयुक्त पुलिस को जाली नोट की खपत करने और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। क्षेत्राधिकारी तमकुही राज जितेंद्र सिंह कालरा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग करते हुए जाली नोटों द्वारा हूबहू भारतीय मुद्रा में मिलाकर सुचारू रूप से लेन देन करने वाले और जाली नोटों की खरीद फरोख्त करने वाले भारी मात्रा में देशी नाजायज असलहों और कारतूसों और विस्फोटक रखने वाले 10 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान तमकुही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफ़ी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज इल्लाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो जमीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के ये सभी चीज़ें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। इस पूरे गैंग को बस्ट करने में हमारा थाना तमकुही राज, थाना तरिया सुजान, थाना सेवरही एवं थाना साइबर की टीम लगी थी और ये सभी जो शातिर बदमाश हैं इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। साथ ही साथ सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को इसमें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले 10 शातिर बदमाशों के इस गैंग को पकड़ के भारी बरामदगी के साथ में इनको जेल भेजा जा रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन से, जहां तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद की पवित्रता को लेकर उठे विवाद की धमक कान्हा की नगरी तक पहुंच आ गई है। बता दें, साधु संतों के बयान के बीच सपा सांसद डिंपल यादव द्वारा मथुरा वृंदावन में मावे की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगाने के बाद जिले का खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। सोमवार को विभागीय टीम ने ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास की दुकानों से पेड़े के साथ अन्य मिठाइयों के सैंपल भी लिए हैं, जिससे दुकानदारों में भड़कंप मचा हुआ है।
यहाँ बताते चले कि बीते दिनों आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसादन की गुणवत्ता को लेकर देश भर में बवाल खड़ा हुआ, जिसके बाद आनन फानन में विभागीय अधिकारियों की टीम में खाद्य सुरक्षा सचल वाहन के साथ कई दुकानों से पेड़े और मावे से बनी मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी गई। विभागीय टीम सचल प्रयोगशाला में साथ ही साथ खाद्य पदार्थों की टेस्टिंग भी की जा रही थी, जिससे नगर के मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मचा है। आज यहाँ पे हमने वृंदावन में कई जगहों पे जांच की है। जो मंदिर के आसपास में मिठाई की दुकानें हैं, डेयरी हैं, वहाँ से हमने खोया, पेड़ा और अन्य जो दुग्ध पदार्थ हैं उनकी हमने जांच की है। अभी तक हमें कहीं भी कहीं मिलावटी कुछ नहीं मिला है। पिछले दिनों में 27 सैंपल देखिए, प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने में लगभग 1 माह का समय लग जाता है। तो ये 27 नमूने लिए गए हैं, इसी माह लिए गए हैं। इनकी रिपोर्ट अभी प्रयोगशाला से हमें प्राप्त नहीं हुई। मंदिरों में जो प्रसाद बनाया जाता है भगवान को अर्पित होता है, उसको लेकर के क्या जो मंदिरों में मैंने आपसे बताया कि जो हमारे यहाँ पे 10 मंदिर हैं, जो प्रमुख मंदिर हैं, तो उनके पास भोग सर्टिफिकेट है और वो नियमित रूप से जो है उनको 6 महीने में अपने जो भी उनके यहाँ जो बनता है खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं भोग के लिए, वो सब उनका वो जांच कराते रहते हैं और वहाँ पे अभी तक कोई गुणवत्ता में कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में वक्फ बोर्ड पर हुई कार्रवाई पूरे यूपी के लिए नजीर बन सकती है। बता दें कि साल भर पहले 96 बीघा जमीन को वक्फ बोर्ड से आजाद कराई गई थी। इसका ब्यौरा शामन से मांगा गया था, जिस पर 6 बिंदुओं पर प्रस्ताव भेजा गया। माना जा रहा है कि इसी आधार पर दूसरे जिलों में भी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही सिराथू तहसील के कड़ाधाम में 96 बीघा जमीन का प्रकरण वर्ष 1950 से कोर्ट में चल रहा था, लेकिन निस्तारण नहीं हो पा रहा था। मामला तत्कालीन एडीएम न्यायिक डॉक्टर विश्राम को कोर्ट में चलाई गई। शासकीय अधिवक्ता राजस्व शिवमूर्ति द्विवेदी ने प्रकरण का गंभीरता से अध्ययन किया। इसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। सभी बिंदुओं की बारीकी से छानबीन करने के बाद आखिरकार वक्फ बोर्ड से 96 बीघा 1 साल पहले वापस ले ली गई। इस जमीन को सरकारी खाते में दर्ज करा दिया गया। भारत सरकार जो है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के विषय में एक नया बिल लाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें संपूर्ण भारत के बुद्धिजीवी वर्गों से सुझाव मांगे गए हैं। विशेष तौर पे जो न्याय विधि से संबंधित है उस पर सुझाव दिए गए। मैं भी अपने पर्सनल कैपेसिटी से, सरकारी अधिवक्ता के नाते नहीं बल्कि व्यक्तिगत कैपेसिटी से 4 सुझाव हमने भी भेजे हैं और हमको जो वहाँ से रिस्पांस आया है वो ये मानक कहा गया है कि आपकी बात विचार के लिए स्वीकार कर ली गई है। ये वक्फ बोर्ड में पहले रजिस्टर्ड था, फिर जब डीडीसी न्यायालय में वाद चल रहा था उससे ये पता चला कि ये बहुत सारा ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन थी और उस पर ये पता लगाया कि क्या किस श्रेणी में दर्ज था और क्या ग्राम समाज की ज़मीन थी, क्या काश्तकारों की ज़मीन थी। इस समस्त बिंदुओं पे जब डीडीसी न्यायालय से ये परीक्षण किया गया कागज़ों का, उसके क्रम में न्यायालय से आदेश भी हुआ कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है। तो इसलिए 96 बीघा की ज़मीन है जिसको वापस ग्राम समाज की ज़मीन में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी करके शादी और बच्चा बेचने वाला गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। वहीं नवजात शिशु को सकुशल बरामद कर लिया गया है और मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली पडरौना पर BNAS में अभियोग पंजीकृत कराते हुए अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई है, जिसके चलते 23 सितंबर 2024 को घटना का अनावरण करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपहरण नवजात शिशु को सकुशल बरामद कर उसके संरक्षक यानी कि पिता को सौंप दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी। जनपद कुशीनगर में कोतवाली पडरौना में एक महिलाओं एवं बच्चों को एक बेचने वाले गैंग को बस्ट किया गया है। इसमें जो है टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी को एवं बच्चे को बेच दिया गया है। इस सूचना पे तत्काल मेरे द्वारा CO सदर के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था एवं इसमें जो महिला है जिसको की शादी के नाम पर राजस्थान में बेच दिया गया था, उस महिला की सकुशल रिकवरी की है। साथ ही साथ उनका जो 6 महीने का बच्चा है उसको भी बिचौलिए लेके चले गए थे, उसकी भी रिकवरी कराई गई है।
और 3 लोगों की अरेस्टिंग, राधे, सुनील और सत्येंद्र, इन 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इसमें जो घटना में प्रयुक्त ट्यूबी कार है वो बरामद हुई है। जो 10,000 रुपये ये जो महिला थी उसको बेचने के एवज में प्राप्त हुए थे, उसका जो पार्ट है 10,000 वो भी इसमें मिला है। साथ ही साथ मोबाइल फोन इसमें बरामद हुए हैं। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी पडरौना टीम एवं अन्य को भी पुरस्कृत भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जो जनपद कुशीनगर में ऐसे जो गैंग है जो महिलाओं बच्चों को बेचने का कार्य में लिप्त होते हैं, उन सभी पे कठोर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर इत्यादि की भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये बच्चा एवं महिला को जबरदस्ती बेचने वाले इस गैंग को बस्ट करके इनको जेल भेजा जा रहा है। यूपी के हरदोई में पाली भरखनी मार्ग पर बने भारी गड्ढे वाहन चालकों के लिए मौत का कारण बनते नजर आ रहे हैं। वहीं तेज रफ्तार वाहनों के चलते यहां पूर्व में कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अभी तक बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। दिक्कत साहब जो गड्ढा हो गया बहुत, इस रोड पर यहाँ बहुत एक्सीडेंट होता आ गए और कुल एक्सीडेंट हो चुके हैं और इतनी झाड़ी खड़ी है, झाड़ी कोई समाधान नहीं कराई रहो कोई साहब। तो क्या मांग है आप? अब मांगे झाड़ी कटवाई जाए, गड्ढा मुंदवाया जाए, इससे रोड साफ हो, एक्सीडेंट हुई वो कम हो। पाली रोड पर रात भरखनी समस्या है, रोड पर किनारे गड्ढा। खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में है, जहां करहल क्षेत्र के कस्बा करहल में स्थित रणवीर सिंह मेमोरियल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के सामने 3 कलयुगी भाई ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जमीनी विवाद को लेकर अपने सगे भाई की लाठी डंडों और सरियों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में मृतक की पत्नी ने 5 लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना सर ऐसे थी, हमारे ताऊ और 2 लोग साथ में बाइक से जा रहे थे, तो वो लोग हमारे ही परिवार के ही हैं, तो वो लोग उधर से घात लगाए बैठे थे। उन्होंने पीछे से पहले गाड़ी से टक्कर मारी तो ये गिर गई, तो ये हमारे ताऊ मृतराज थे, ये उठ नहीं पाए। और जो साथ में थे वो सर थोड़े एक्टिव थे, मतलब एज उनकी सही है, तो वो उठ के वहाँ से अपने जान बचा के निकल आए। तो उन्होंने वहाँ ताऊ को पकड़ लिया और उनके फिर सर पूरे 5-6 लोगों ने उनके साथ मार के लाठी, डंडे, हथौड़े, धारदार हथियार और सब तरीके से मार के उनकी सर वहीं पे सरिया भी थी, हथौड़े भी थे, कुल्हाड़ियाँ भी थी। उनका एक पैर पूरा काट दिया, बस थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, हल्का सा पीछे से पूरा काट दिया है। दोनों टांगें बिल्कुल टूटी गई थी, बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, मतलब बहुत बुरी तरह से बेरहमी से मारा है। लगभग 15 मिनट वहाँ वो तड़पे हैं। उसके बाद सूचना पे मौके पे पुलिस पहुंची, तो पुलिस सर उनको सैफई पीजीआई ले गई। ये काफ़ी वर्षों से विवाद चल रहा था, अभी ये हाल ही का मामला है। इसी दुकान में हमारे भाइयों ने इसमें पटाखे रख दिए और पटाखे रख दिए, हमारे पूरे परिवार को मारने की कोशिश की, उसमें आंच लगवा दी गई। अच्छा। इसी तरीके से राहुल ने घुस के इसमें पटाखों को बचाया तो पूरे परिवार की जान बचाई। उसके बाद उन लोगों ने पटाखे ऊपर पहुंचा दिए। ऊपर पहुंचाने के बाद हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस आई, पुलिस ने अपना ताला डाला और पुलिस पूरे दिन यहाँ बैठी। उसके बाद सारा मामला ख़त्म हो गया। पटाखे आज भी वहीं हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कल 4-5 बजे की घटना। हाँ, क्या हुआ था? हम तो सब घर ही आते, वे तो पहले घूमने गाँव न गए थे। हाँ। और बाद में बहुत देर में पता चलो हुए, एक दूसरे लड़का की सुनवाई आई के भाई मार हुए, रंजीता को लड़ाई भाई है। और फिर पता चली गई ऐसे दाऊ ये नोड़ा के हम देखे आए राऊ सब गए से हुआ, तो खून की ननिया बह रही थी और जूता को डरो तो दैया हम तो बड़ा तो भाई लो निकाल लेगा कड़ोर के हमें तो बड़ा तो भाई जूता उठा लो दैया, जूता तो भी नहीं को है और बस जूता धराई लो वही। अच्छा, तो ये जो ना जैसे कि जो हत्या की है, क्या कारण था, क्यों मारा है? ये दुश्मनी बनी है भैया, ये कैसा बांट पे। हाँ, दुश्मनी बनी है। जो बारू आतो सास के ना है, जो मकान हो खेत आतो 7-8 बीघा आतो और आतो सबको 8-7 हिस्सा जो लड़का ना वो तो अच्छा सो लिखवाई ले चुपो। हाँ, मां की हाँ, अब जने को मारबे को आतो इरादा ये नहीं को सब करो धरो बापा के संग करवाओ। तो बहुत पहले तो घटना कर चुके, एकदम गोली मार चुके और फिर एकदम पकड़ करवाई ली। देखिए, राकेश यादव हैं जो कस्बा करहाल में रहते थे और इनकी संपत्ति बंटवारे को लेकर के इनके सगे भाइयों ने इनको आज सायंकाल बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा, जिन्हें घायल अवस्था में सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी पत्नी कुष्मा देवी की तरफ से 3 सगे जो भाई हैं, एक भतीजा और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया है। बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इनकी गिरफ्तारी के लिए जो आरोपी हैं 3 टीमों का गठन किया गया है
जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के गंज बासौदा से है, जहां नगर में सकल जैन समाज द्वारा भगवान महावीर स्वामी का भव्य चल समारोह स्थानीय श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर धूसरपुरा से निकाला गया है, जो कि नगर में प्रमुख मार्गों से लेते हुए आयोजन स्थल तक पहुंचा। चल समारोह में जैन पाठशाला के छोटे छोटे बच्चों द्वारा तैयार की गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं भगवान महावीर स्वामी चांदी की पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण को निकले। खबर मध्य प्रदेश के धार के बदनावर में एक युवक की मौत को लेकर डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर परिजन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद युवक के शव को बदनावर के शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम में रखा गया, लेकिन यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहाँ रखे युवक के शव को चूहों ने कुतुर किया है, जिसके बाद परिजन आक्रोशित दिखाई दिए। वहीं इस मामले में अब सीएमएचओ डॉक्टर एनएस गहलोत से बात की तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए एक दल का गठन किया है और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के बेलगांव जिले के अथनी तहसील के सत्ती गांव में करंट लगने से एक बंदर की मौत हो गई, तो वहीं ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। इस तरह इंसानों का अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक उसी तरह बंदर का भी अंतिम संस्कार हुआ। पूरे गांव में जुलूस निकालते हुए दाह संस्कार किया गया। वहीं अंतिम संस्कार में ग्रामीण भी शामिल हुए। तो चलिए फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय